प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव हासिलपुर में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह इंतहाई नेक और रहमदिल बादशाह था और वहाँ की आवाम इंतहाई खुशहाल और मिलजुल कर रहने वाली थी। एक चोर ने जब इतनी खुशहाल आवाम देखी तो उसने सोचा, क्यों ना यहाँ से मैं माल इकट्ठा करूं। हा 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 हा। मेरे पास तो एक जादुई टोपी है जिससे मुझे इनमें से कोई देख भी नहीं सकता। इस तरह से वो इस गांव में घुस आया। पहली ही रात उसने तमाम गांव के घरों से जेवरात और पैसे चोरी किए और वो चला गया। सुबह को जब लोग जागे उन्होंने देखा कि उनके जेवरात और पैसे गायब हैं। वो लोग बादशाह के पास पहुंचे और रोते धोते सारी दास्तान सुनाई कि हमारे घरों से पैसे और जेवरात गायब हैं। अब बादशाह ने लोगों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया, क्यों ना रात को कुछ लोग पहरा दें। रात को फिर से चोर आया और उसने देखा और हंसने लगा। उसने अपनी टोपी उतारी और लोगों को कहा, देखो देखो पकड़ो मुझे, और फिर से टोपी पहन ली और उनकी नज़रों से ओझल हो गया। इस तरह से वो उनको बेवकूफ़ बनाता रहा और सारा माल समेट कर भाग गया। बाकी की रात उसने इतने सारे जेवरात पर बसर की और खुश होता रहा। फिर सुबह को उसने सोचा, क्यों ना मैं दिन में भी चोरी करूं, क्योंकि लोग तो मुझे नहीं देख पाते। ऐसे ही वो बादशाह के महल में दाखिल हुआ। वहाँ पर तमाम जेवरात और नकदी चोरी करने के बाद उसने शहजादे को यरहमाल बनाया। शहजादे से कहा, चुपचाप मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहा, अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए तो मेरी बात मानो, अपना ताज और ये सल्तनत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस बेटे को मार डालूंगा। और उस बेटे को लेकर चला गया। यह सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने अपने कुछ लोगों से मशवरा किया। एक समझदार नौजवान ने उसे यह मशवरा दिया कि तुम उसे वापस आने दो और हम उसे ताज भी दे देंगे और शहजादा वापस ले लेंगे। तीसरे दिन वह चोर महल में दाखिल हुआ। बादशाह ने अपना ताज उसके हवाले कर दिया और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। वह चोर बहुत खुश हुआ। हाँ, हा हा। आखिरकार मैंने हासिलपुर की सल्तनत हासिल कर ली। और फिर दो लोगों ने मिलकर उस पर पानी फेंकना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पानी फेंकना शुरू किया, उसकी टोपी गीली होती गई और उस टोपी के जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। अब चोर की हकीकत सबके सामने वाजिया हो चुकी थी। वो सबको नजर आ रहा था। अब बादशाह ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया और इस तरह से हासिलपुर की आवाम ने अपने घरों को मजीद लुटने से बचा लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और उसमें जीत सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।